बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ था एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य, अमरगढ़। चारों ओर ऊंचे पर्वत, घने जंगल, चौड़ी नदियां और समृद्ध नगर। अमरगढ़ का वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य के राजा थे महाराज रुद्रसेन, पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। उनकी एक ही संतान थी, एक पुत्री। राजकुमारी का नाम था वैदेही। वैदेही केवल सुंदर ही नहीं थी, उसकी आंखों में गहराई थी, स्वभाव में करुणा और विचारों में स्वतंत्रता। लेकिन अमरगढ़ का सिंहासन एक समस्या से जूझ रहा था। राज्य के नियमों के अनुसार स्त्री सीधे राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती थी, जब तक उसका विवाह किसी राजवंशी या पुरुष से न हो। राजा रुद्रसेन जानते थे, यदि उन्होंने वैदेही की इच्छा के विरुद्ध विवाह कराया तो वो बेटी को नहीं, राज्य की आत्मा को तोड़ देंगे। उसी अमरगढ़ से सटा हुआ था एक अति घना और भयावह जंगल, कालवन। लोग कहते थे, जो कालवन में गया वो या तो बदल कर लौटा या लौटा ही नहीं। उसी जंगल में रहता था एक अनजान, अनाथ, जंगली सा लड़का। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे कहते थे वनपुत्र। न मां, न पिता, न कोई जाति, न कोई पहचान। वो जानवरों के बीच पला था, पेड़ों से बातें करता था और जंगल की हर आवाज उसकी भाषा थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ और था, पर खुद भी नहीं जानता था क्या। एक दिन राजकुमारी वैदेही अपने सखियों के साथ जंगल की सीमा तक आई। वो अक्सर वहां आती थी, क्योंकि उसे महल की दीवारों से घुटन होती थी। उसी दिन उसका घोड़ा अचानक बिदक गया और जंगल की ओर भाग पड़ा। सखियां चीखती रहीं, सैनिक पीछे दौड़े, लेकिन घोड़ा कालवन में घुस चुका था। कुछ दूर जाकर घोड़ा ठिठक गया। वैदेही नीचे गिरी और बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा एक युवक पेड़ों के बीच खड़ा था। लंबे उलझे बाल, मजबूत शरीर और आंखें जिनमें डर नहीं था। वो था वनपुत्र। वैदेही डर गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। वनपुत्र बोला नहीं। वो बोलना जानता था, लेकिन कम बोलता था। उसने इशारे से पानी दिया। राजकुमारी ने पहली बार महल के बाहर किसी अनजान से निस्वार्थ दया देखी। उस दिन वनपुत्र ने राजकुमारी को जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया। जाते जाते वैदेही ने पूछा, तुम्हारा नाम? वनपुत्र बोला, नाम नहीं है। वैदेही कुछ कह न सकी, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ बदल चुका था। महल में राजनीति की साजिश मची हुई थी। मंत्री शत्रुघ्न राजकुमारी की हर गतिविधि पर नजर रखता था। वो चाहता था कि राजकुमारी की शादी उसके पुत्र से हो, ताकि सत्ता उसके हाथ आ जाए। जब उसे पता चला कि राजकुमारी जंगल में गई थी, तो उसने इसे एक हथियार बना लिया। उसने राजा के कान भरे। महाराज, राजकुमारी जंगल में किसी जंगली युवक से मिलती है। ये राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध है। राजा रुद्रसेन मौन हो गए। कुछ दिनों बाद वैदेही ने फिर जंगल जाने का साहस किया। इस बार अकेली। वो जानती थी वो किसी को खोज रही है, और वनपुत्र उसे पहले से देख रहा था। इस बार उन्होंने बातें की। वनपुत्र ने बताया, उसे सपने आते हैं, एक महल के, एक सिंहासन के और एक रक्त रंजित रात के। वैदेही का हृदय कांप गया। छुपा हुआ सत्य धीरे धीरे उजागर हुआ। एक वृद्ध साधु जंगल में आया। उसने वनपुत्र को देखा और रो पड़ा। उसने बताया, वनपुत्र कोई साधारण जंगली नहीं था। वो था अमरगढ़ के पूर्व राजा का पुत्र। वर्षों पहले मंत्री शत्रुघ्न ने राजा की हत्या करवा दी थी। उस रात शिशु को मारने का आदेश था, लेकिन एक दासी ने उसे जंगल में छोड़ दिया। वही था वनपुत्र। अब प्रश्न था कि क्या वैदेही सिंहासन के लिए अपने प्रेम को छोड़े या राज्य के लिए अपना हृदय? उधर मंत्री शत्रुघ्न युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने वनपुत्र को मरवाने की योजना बनाई। काल वन में युद्ध हुआ। जंगल पहली बार मनुष्यों के रक्त से भीगा। वनपुत्र अद्भुत वीर था, जैसे जंगल खुद उसके साथ लड़ रहा हो। अंत में शत्रुघ्न मारा गया। सच सबके सामने आ गया। सभा में राजा रुद्रसेन ने कहा, आज से अमरगढ़ का उत्तराधिकारी वनपुत्र है। लेकिन वनपुत्र ने सिंहासन ठुकरा दिया। उसने कहा, राज्य उसे चाहिए जो राज्य को मां की तरह देखे। और उसने राजकुमारी वैदेही का हाथ पकड़कर कहा, ये योग्य है। सभा स्तब्ध रह गई। वैदेही अमरगढ़ की पहली रानी बनी, जो बिना विवाह सिंहासन पर बैठी। वनपुत्र जंगल का रक्षक बना। इस साथ थे, बंधन में नहीं। और अमरगढ़ पहली बार सत्ता नहीं, धर्म से चला।
तो ऐसे ही भावनात्मक कहानी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।